नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस का भरोसा सम्मेलन को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बस्तर के बहुप्रचारित भरोसे का सम्मेलन में अपने पूरे संबोधन में विरोधाभासी बातें कहकर बस्तर के भरोसे को तोड़ने का काम किया है। केदार कश्यप ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने बस्तर की वही झूठी तस्वीर देखी जो झूठों के सरताज ने उन्हें दिखाई है। अच्छा होता प्रियंका गांधी सरकारी आईने के बजाय पारदर्शी नजरों से बस्तर की तस्वीरों को देखा होता। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस आदिवासी संस्कृति को प्रियंका गांधी ने सर्वश्रेष्ठ बताया है, उस संस्कृति को ही नष्ट करने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार तुली हुई है। कांग्रेस की सरकार में लगातार बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास का हनन हो रहा है, भरोसे का हनन हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भरोसे का न्याय दिलाने का के नाम से ये सभा कर रही है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों से जो वादा किया था और गंगा जल को हाथ में लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, वो सारे कस्में अब वो भूल चुके हैं। चाहे वो हमारे यहाँ के लोगों का बिजली बिल हाफ का मामला हो, चाहे वो तेंदुपत्ता का बोनस का मामला हो, चाहे वो मितानुलों का वेतन का मामला हो, चाहे आंगनवाड़ी का वेतन का मामला हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं महिला स्वतंत्रता समूह के बहनों का कर्ज माफी का मामला हो। अनेकों ऐसे मामले हैं जिसके मामले में यदि हम जाएं, और विशेष करके हमारे बस्तर के जो आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अवैध धर्मांतरण को जिस तरीके से कांग्रेस सरकार सहयोग प्रदान कर रही है, संरक्षण दे रही है। आगे बढ़ते हैं। 3 दिवसीय प्रवास पर सागर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर पत्रकारों से रूबरू हुए हैं, जहां उन्होंने प्रदेश और देश के हालात पर मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। और इस दौरान उन्होंने शिव पुराण और मोदी पुराण के कार्यकाल की नाकामी रखी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ही बताया है, तो वही आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सहित अन्य दलों को निशाना साधते हुए बीजेपी का सहयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टियां केवल चुनाव में वोट काटने के उद्देश्य से ही मैदान में उतरती है। मोदी पुराण क्या कारण है कि मोदी की छोटी छोटी बातों पर तो बयान दे देते, किसी खिलाड़ी के उंगली में चोट आ जाती है तो उस पर भी वो कहते हैं कि बड़ी चिंता का विषय आपको चोट। लेकिन पूरे देश खुलेआम ऐसे लोग जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं, खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उसका संदेश क्या था? नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले राजनीति अपने उफान पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर खींचातानी मची हुई है। और वही आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा बेमेतरा में हुए सांप्रदायिक विवाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। और इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों की पुलिस के साथ नोक झोंक भी देखने को मिले हैं। पुराना बस स्टैंड चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि बेमेतरा जिले के बिरानपुर गांव में वो सांप्रदायिक दंगे के बाद न तो सरकार के किसी मंत्री और न तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां जा रहे थे तो उन्हें रोककर उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में साफ है कि प्रदेश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। रवींद्र चौबे जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करती है। अगर हिंदुत्व के न्याय की लड़ाई लड़ना, एक 22 साल के युवा के हक की लड़ाई लड़ना और दोषियों को कार्रवाई देने की अगर भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती है, तो अगर
उसे रविंद्र चौबे जी अगर गंदी राजनीति करते हैं तो हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब तक छत्तीसगढ़ में इंसाफ नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा उग्र आंदोलन करेगी। बड़े शर्म की बात है, देखिए वहाँ से वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उसी संभाग से अपने मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई बयान नहीं जारी किया गया और आज वो तो 10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। अति शर्म की बात है। अन्य राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार वहां 50 लाख रुपए देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के 22 साल के नौजवान को 10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ पुतला दहन किया गया है, जिससे कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर साहू हमारे हिंदू धर्म का था, जिसकी सरेआम हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में आज हम सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता पुतला दहन किए हैं और इस राज्य सरकार, जिहादी सरकार के इस नाकामे को हम जनता तक पहुँचाने का काम आज पुतला दहन के काम किए हैं। और सारंगगढ़ में ओडिसी नृत्य के प्रख्यात गुरु डॉक्टर गजेंद्र पांडा का आगमन हुआ है और इस दौरान सारंगगढ़ की प्रख्यात नृत्यांगना आर्य नंदे ने अपनी नन्ही शिष्यों के साथ गुरु का भव्य स्वागत किया है और इसके बाद आर्या और उनकी कई नन्हे शिष्यों ने गुरु गजेंद्र से नृत्य के कुछ नए गुण सीखे हैं। और वही गुरु गजेंद्र पांडा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि उनकी रुचि बचपन से ही धार्मिक कार्यों और धार्मिक स्थलों पर जाने में थी और महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उन्हें ओडिशा नृत्य के प्रख्यात गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो कि ओडिसी नृत्य विधा को देश विदेश में फैलाने के लिए विशेष प्रयासरत थे और इसके लिए उन्होंने नृत्य की एक विशेष विधा त्रिधारा का आविष्कार किया है, जिससे आज पूरे भारतवर्ष में भी ओडिशा नृत्य की विशेष मांग है। और मुझे इस विधा में लगभग 13 साल हो गए हैं और मेरा फर्स्ट जो स्टेज था वो अंतर्राष्ट्रीय चिकन समारोह से मैंने अपने प्रारंभ किया था और वहीं से मैंने अपने गुरु जी को पाया और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे लाइन में और उस नृत्य को बोले रखने के लिए जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस चीज़ को मैंने सीखा है उसको मैं प्रारंभ में जैसे छोटी सी जगह में उस नृत्य का प्रचार कर रही हूँ। मैं चाहती था कि बच्चे भी इसी तरीके इस फील्ड में मैंने इतना मैंने अचीव किया है। हमारा जो जगन्नाथ भगवान वो पहले आदिवासियों के द्वारा पूजित हो रहे थे, जैसे कि विश्वावसु आदिवासी वो भगवान को नीलमाधव रूप में पूजा कर रहे थे। उसके बाद जगन्नाथ भगवान नीलकंठन में पूजित हुए, जो दारू शरीर है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ एक बात है भागवत में, ये मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मर, जो देवलोक वो अमर होते हैं मगर यहाँ जो जन्म लेते हैं तो उनको मरना पड़ता है, क्योंकि ये मर्त्य मंडल, मरने का मंडल यही है। तो गुरु जी का कहने का चिंताधारा, उनका जो थॉट है वो बोल रहे ये उड़ीसा में आदिवासी लोक नृत्य से लेकर लोक नृत्य से लेकर जितना पारंपरिक नृत्य है सब नृत्य के साथ ओडिसी नृत्य का संपर्क है। और सागर में महापौर संगीता सुशीला तिवारी के नेतृत्व में लाडली बहना योजना की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है और अब इस योजना के प्रचार प्रसार में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में गुरुवार को महापौर संगीता सुशीला तिवारी के नेतृत्व में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी और महिला पार्षदों की उपस्थिति में महिला बाल विकास नगर निगम की शहरी आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की महिलाओं की रैली निकाली गई है, जो पंडित मोतीलाल स्कूल से शुरू होकर कटरा मस्जिद से होते हुए राधा तिराहा पर समाप्त हुई है। और इस अवसर पर महापौर संगीता सुशीला तिवारी ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के कल्याण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है।
और गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती इन दिनों बिलासपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कल शाम CMD कॉलेज में धर्म सभा को संबोधित किया है। इस दौरान धर्म और शास्त्र से जुड़े ज्ञान को स्वामी ने आमजन तक पहुंचाया है। वहीं हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी संकल्पना को दोहराते हुए स्वामी निश्चलानंद ने उपस्थित सनातनियों को कर्म और योग के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए स्वामी निश्चलानंद ने RSS पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि RSS के पास अपना कोई ग्रंथ, अपना कोई स्वामी नहीं है, इसलिए उन्हें आखिर घूम फिर कर सनातन के मार्ग पर ही आना पड़ता है। राजनीति का नाम राजधर्म है। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति नहीं होती है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म तो एक अर्थक है। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का अर्थ ही होता है राजधर्म। तो शासक होते हैं, उनका जो धर्म होता है प्रजा रंजन, प्रजा के हित में अपने जीवन का शासन का उपयोग करना, उसी का नाम राजनीति या राजधर्म। धर्म विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन धार्मिक जगत में हस्तक्षेप करके मठ मंदिरों की मर्यादा को विकृत करना राजनीति नहीं है, राजनीति के नाम पर उन्माद है। ये RSS को आपने कहा है कि उनके पास ग्रंथ नहीं है। ऐसा है कि अपनत्व पूर्वक कहा है, गुरु ग्रंथ गोविंद तीनों में किसी का बल उनके पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि बलवान हो, लेकिन उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है, परंपरा प्राप्त। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां बुधवार को कोटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कुंवारी मुड़ा में अवैध महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में महुआ शराब की जब्ती की गई थी। लेकिन कोटा थाने में SI और कांस्टेबल से आरोपी ने 70,000 रुपए मांगे। जब आरोपी 70,000 रुपए नहीं दे पाया तो 50,000 रुपए लेकर आरोपी को छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के कप्तान द्वारा अवैध नशे के खिलाफ निजात अभियान के तहत लगातार सभी थाना क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोटा थाने में निजात अभियान का पुलिस वाले गलत फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल कोटा थाने में नवनियुक्त प्रभारी को ऐसे कर्मचारी की शिकायत तत्काल उच्च अधिकारी से करनी चाहिए और जिससे मामले में सख्ती से कार्रवाई हो सके। घर में मोर पापा विकलांग है, तो मोर पापा के पिए बर हाथ पैर में दर्द करते तो पिए बर मंगाए रहे 2-3 पाव, शाम को ले लेते रही सिर्फ 1-1 पाव। तो वही नाम से ना जो आए रही से लेके दारू, वो भी बैठे रही वही करना। तो बोलिस कि दे दे भाई, मैं लाया हूँ पिए बर महूला, ऐसे करके तो मैं दे दिया। तो दुकान है छोटे सा, तो वही दुकान का ना बैठ के पियत रही। तो पुलिस वाले ना आ गए, आके बोलिस कि कहाँ से लाया दारू वारू करके बोलिस। तो मैं बोले अपन पापा के पिए बर लेके आए खरीद के, तबियत ठीक नहीं रहे, विकलांग है, तो पियत रही थे, हाथ पर दर्द करते तक करके। तो कुछ भी नहीं सुनीस, पकड़ के ले गई थाना में बैठाए रही 2-3 घंटा। उसके बाद बोला थे कि 70,000 दे तो फिर तुम छोड़बो, इसे करके। मैं बोले इतना गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाऊं सर, इसे करके। तो आगे हम कुछ नहीं जाना, तुम 70,000 लाओ, फिर हम तुम छोड़ देथन, नहीं तो सीधा चालान काट देथन बिलासपुर के लिए। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां मालखरौदा जनपद के ग्राम अमलीडीह में लगभग 6 एकड़ में राखड़ डंपिंग किया जा रहा है और जिसके चलते ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निजी जमीन के मालिक को 3 एकड़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन ट्रांसपोर्टर और जमीन मालिक के द्वारा शासकीय जमीन में राखड़ की डंपिंग की जा रही है और वही राखड़ को नदी किनारे ही सरकारी जमीन पर गिराया जा रहा है, जिससे नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हमारे गांव से पानी की निकासी नहीं है और पीने के लिए तो यहाँ पर हम लोग तड़प रहे हैं, जो नीचे वाले लोग, लेकिन बोर को इसमें राखड़ से पार दिया गया है। इसको हटाना चाहिए अभी तत्काल। बोर खोरा है, सरकारी बोर खोरा है, वो डस्ट पाड़ दे है, वो ना डस्ट हटाए पूरा। और गांव के पानी के निस्तारी है और पानी भी मतलब बंद हुआ है, तो इसके लिए हम हटवाना चाहते हैं पूरा। और अब खबर धर्मत्री से है, जहां पर अचानक एक मकान में आग लगने से एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है। आग से घिरे एक व्यक्ति को इधर उधर भागते देख लोगों
के होश उड़ गए हैं। आग के लपेटे में घिरा व्यक्ति जान बचाने के लिए छटपटा रहा था और बचाने की गुहार लगा रहा था। उसे देखकर एक व्यक्ति ने बोरे की मदद से उसकी आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। हालांकि उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान इवरा गांव के दशरथ साहू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। कल दोपहर के बाद अचानक मकान में आग लग गई और उसका बेटा घर से बाहर था। पत्नी ने किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन दशरथ आग की चपेट में आ गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और सागर में बिना रोड पर नारियावली थाना अंतर्गत बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई है और इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस दौरान पास से जा रही एम्बुलेंस चालक ने देखा तो घायल को ऑक्सीजन सपोर्ट पर लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल अभी घायल युवक का इलाज जारी है। कल रात को लगभग 11 बजे इंडियन ऑयल डिपो के सामने मेन रोड पे बिना रोड पे मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच एक्सीडेंट हुआ। स्कूटी एक व्यक्ति चला रहे थे जिनका नाम था दिलीप कुमार शंकरलाल कुशवाहा, बीना के रहने वाले। इनकी मौके पे मृत्यु हो गई। बाकी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे, जिनमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति घायल है। घायल का नाम है अमन सौर, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और कृपाराम और ब्रजभान कॉलोनी के रहने वाले। इन दोनों लोगों की कल मौके पर मृत्यु हो गई। मौके पर जाके पुलिस ने सब लोगों को अस्पताल पहुंचाया और अभी जांच चल रही है। और बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मोहन भाटा में एक पति और अपनी पत्नी की मौत के घाट उतार दिया है एक पति ने। और आपको बता दें कि आरोपी पति ने चरित्र की शंका करते हुए शराब पीकर अपनी पत्नी पर टांगी से वार कर दिया है और जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई है। वहीं पत्नी को मारकर युवक ने खुद को भी फांसी लगा ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की है। और युवाओं में कौशल विकास हो और उन्हें नौकरी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए सुविधाएं बढ़ा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आईटीआई के बुरे हाल हैं। यहां एडमिशन लेने वाले बच्चे तो होशियार हैं, लेकिन क्योंकि कई ऐसे ट्रेंड हैं जहां पर एडमिशन का कट ऑफ 92% तक जाता है, लेकिन सिस्टम के आगे होनहार बच्चे का भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं देता है। आपको बता दें कि रायसेन जिले में एक छोटा सा कस्बा देवरी और जिसके आईआईटी कॉलेज आईआईटी जिले में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी बताई जाती है कॉलेज। लेकिन आपको देखकर हैरानी होगी कि यहां पर सरकार ने संसाधन तो दे दिए हैं, लेकिन इन पर काम करने वालों और सीखने वालों की कमी के चलते मशीनें या तो बंद पड़ी है या फिर धूल फांक रही है। इस आईटीआई का 95% स्टाफ संविदा वाला है। और जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य सिंधी अकादमी के परम सम्मानीय अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम गिडलानी और उनके सहयोगी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लालवानी के प्रथम जगदलपुर नगर आगमन के अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत जगदलपुर के पदाधिकारियों द्वारा उनके सौजन्य भेंट की गई है। और साथ ही सम्मानित अतिथियों को पूज्य सिंधी पंचायत जगदलपुर के मुखी उधाराम मूलचंदानी और द्वारा झूलेलाल पटका से स्वागत अभिनंदन किया गया है। और मध्य प्रदेश के एडीजी जेल जी अखेतो सेमा आज उज्जैन पहुंचे हैं और उन्होंने भेरूगढ़ जिले का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा है कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनकी भरपाई शासन द्वारा की जाएगी और ऐसा निर्णय उच्च स्तर पर लिया जा चुका है। सेंट्रल जेल भेरूगढ़ में हुए 15 करोड़ के गबन का मामला उजागर होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस कांड की जेल विभाग द्वारा टीम बनाकर अपने स्तर पर जांच करवाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा भी इस मामले में जांच की गई है और एक अलग एसआईटी टीम गठित की गई है जो इस मामले में रोज नए खुलासे कर रही है। इधर आज जेल विभाग के एडीजी जेल जी
अखेतो सेमा उज्जैन पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सेंट्रल जेल भेरूगढ़ का निरीक्षण भी किया है। जैसा आप लोगों को पता है कि इसमें एफआईआर हो चुके हैं और एसआईटी गठित हो चुके हैं और एसआईटी में काफी अच्छा सक्षम टीम है और एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी जो है वो नेतृत्व कर रहा है ना। तो जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हुए अगर कहीं ना कहीं थोड़ा भी कुछ सबूत पाया जाता है तो जरूर उसको अपना कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो संसद कर्मचारी है इनका पैसा किस तरह से रिकवर हो पाएगा, उनको किस तरह से मिलेगा, कोई उसके लिए? हाँ, ये जो नुकसान हुआ है जवानों के कुछ अधिकारियों के, ये शासन ने अपना उच्च स्तर पर निर्णय ले चुके हैं कि जिन जिन व्यक्तियों के खाता से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा के पूरा एक्चुअल अमाउंट वो रिकवर कर दिया जाएगा। जितना पैसा जो जहां जहां पे मिलेगा वो तो जब्ती में आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो शासन का निर्णय जो है वो तो केवल इतना में है कि जिन व्यक्तियों के इस गबन से उसको नुकसान पहुंचाया है उस अमाउंट जितने भी होगा, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है एक व्यक्ति के खाता में, तो ये जो जितने भी जो उन्होंने गबन कर लिया है वो उतना अमाउंट शासन की तरफ से वो उसको भरपाई कर देंगे। और विश्व ब्राह्मण महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक की गई है। विश्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर विकास पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज परशुराम भगवान गुढ़ियारी में प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेल्हार, रायगढ़ और सहित अन्य कई जिलों से पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। और बैठक में हमारे आराध्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाने को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही बैठक में निर्णय भी लिए गए हैं। कई अहम निर्णय लिए गए हैं। राजस्थानी युवक युवती का परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह रायपुर गुढ़ियारी में किया जाएगा। विश्व ब्राह्मण महासभा की जो आज प्रदेश स्तरीय जो बैठक है, इस बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए हैं कि भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव जो कि 22 अप्रैल को है, हम लोग अपने अपने स्तर पर जहां हम लोग रहते हैं वहां परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। जहां जो इकाइयां हैं उसके नेतृत्व में हम लोग सब शामिल होंगे और आगामी जो हमारा कार्यक्रम है परिचय सम्मेलन का, हमारे घर परिवार में जितने भी विवाह योग्य बच्चे हैं, शादी योग्य, उनके लिए बहुत जल्दी विश्व ब्राह्मण महासभा के बैनर तले एक परिचय सम्मेलन, प्रदेश स्तरीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे प्रदेश में घूमेंगे भी और सब समाज को एकजुट करके एक बहुत बड़ा आयोजन आपके रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव, कहीं भी जो सब लोग स्थान तय करेंगे वहां हमारे द्वारा कराया जाएगा। और जशपुर में कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल, पुलिस अधीक्षक डीआईजी डॉक्टर रविशंकर ने पुलिस जवानों और समाज प्रतिनिधियों के साथ सद्भावना पैदल फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च के दौरान शहर के मुख्य चौक चौराहे से पैदल मार्च निकाला गया है। पुलिस के द्वारा किए गए फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्व को यह संदेश दिया गया है कि यदि जशपुर जिले में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बिरनपुर में चल रहे तनाव के बीच बिलासपुर पुलिस ने सूचना जारी कर सोशल मीडिया में धर्म संबंधी या अलग अलग समुदायों के संबंध में पोस्ट या अनगरल बातें लिखने के लिए मना किया है, लेकिन शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की समझाइश के बाद भी ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं। आगामी परशुराम जन्मोत्सव को लेकर बिलासपुर के मध्य नगरी चौक निवासी कोमल शर्मा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणी की गई थी और जिसके बाद कुछ लोगों के द्वारा थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने युवक कोमल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया है कि हिंदू धर्म से संबंधित टिप्पणी करने पर युवक की गिरफ्तारी की गई है और विधिवत कार्रवाई भी की जा रही है। बच्चन चौबे द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोमल शर्मा मध्य नगरी निवासी द्वारा फेसबुक में सोशल मीडिया पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कोमल शर्मा को गिरफ्तार किया गया और विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। दिनांक 23/4/2023 को
और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। जगदलपुर में कांग्रेस के भरोसा सम्मेलन पर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने दिया बयान, कहा कांग्रेस ने तोड़ा प्रदेशवासियों का विश्वास। सागर में लाडली बहना योजना के लिए निकाली जागरूकता रैली। महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना। लाडली योजना के प्रचार प्रसार में जुटा प्रशासन। बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज में धर्म सभा का आयोजन। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सभा को किया संबोधित। आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। ओडिसी नृत्य के प्रख्यात गुरु गजेंद्र पांडा पहुंचे सारंगढ़। नृत्यांगना आर्या ने गजेंद्र पांडा का किया स्वागत। गजेंद्र ने बच्चों को सिखाया नृत्य के गुण। और जांजगीर चांपा के ग्रामीण इलाके में की जा रही राखड़ डंपिंग। नदी किनारे राखड़ गिरने से पानी हो रहा प्रदूषण।